तुम्हारे चेहरे की रेखा से पता चल गया कि तुम तुम्हारे साले से व्यथित हो। सिर्फ व्यतीत नहीं महाराज, बहुत व्यतीत हूँ। आप ऐसी पूजा कीजिए जिससे मेरा उससे पीछा छूट जाए। इसका उपाय है साला शांति हवन। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास है और तुम जानते हो कि मैं इन बातों में नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मेहता साहब, आप दोस्ती में मानते हैं ना? हाँ दोस्ती में तो। बस तो फिर दोस्ती निभाने के लिए कल आप सुबह 8 बजे मेरे साथ भोलेनाथ मंदिर आ रहे हैं। बस सुबह इतनी जल्दी आपको कहाँ जाना है? पंडित जी से मिलने। पंडित जी? जो पार्टी से मिलने जा रहा हूँ उनके सरनेम पंडित है। पार्टी है जिससे मीटिंग है वो थोड़े से अंधविश्वासी लोग हैं, उन्हें लगता है कि सुबह का मुहूर्त ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे लोग। आपको जाना जरूरी है, ड्यूटी है ना आफ्टर ऑल। और शर्माओ मत और चलो चलो चलो। अरे जेठालाल जेठालाल जेठालाल। टप्पू के पापा, आप मेहता साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ जेठालाल, मुझे दहीसर नहीं जाना है, मुझे अपने ऑफिस जाना है। हाँ। ठीक है मेहता साहब, तो आप पहुंचो, मैं भी दहीसर पहुंचता हूँ, लेकिन वक्त पे पहुंचना। हाँ मैं पंक्चुअल हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ इधर फंस गया यार ये जेठालाल। साला शांति हवन उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ। किधर है यार? अरे क्या जेठालाल यार, ये सोडी उसे दहीसर तो नहीं ले गया साथ में? यार ये विनोद, ये तो सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देगा। मेहता साहब। अरे विनोद विनोद, यहाँ कैसे? विनोद ऑफिस नहीं गया? हाँ, मैं ऑफिस जाने से पहले मंदिर आता हूँ। अच्छा, लेकिन आप इधर? क्यों मैं नहीं आ सकता? हाँ आ सकते हैं, लेकिन बाहर क्यों खड़े हो? बाहर वो तो क्या है कि मैं कभी कभी मंदिर में आता हूँ उस लोगों की सेवा करने के लिए, जो लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं ना, उनके जूते चप्पलों का ध्यान रखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप नेताजी। अरे मैं दर्शन करके आता हूँ, तब तक आप मेरे जूतों का ध्यान रखेंगे प्लीज? हाँ हाँ रखता हूँ ना। अरे भाई साहब, थोड़ा मेरी चप्पल पे ध्यान देना, कल ही लिया हूँ। ओ भाई साहब, मैं इधर जूते चप्पल का ध्यान रखने वाला नहीं हूँ। अरे अभी तो आप बोल रहे थे ना कि सेवा करने के लिए खड़े हैं। अरे भाई वो जान पहचान वालों के लिए, इधर नौकरी नहीं करता हूँ मैं। ध्यान रखना जूते चप्पल का। क्या करना पड़ रहा है जेठालाल? बाबूजी 1 मिनट। मैं क्या? जरा 6 रुपए दो ना। 6 रुपए क्यों? चाय पीने के लिए। भाई चाय तो 3 रुपए की आती है ना। क्यों आप नहीं पियेंगे मेरे साथ? मेहता साहब आ गया। प्रदीप, अरे जेठालाल। हाँ भाई, कितना हुआ? थैंक यू मेहता साहब। इसने हमको थैंक यू क्यों बोला? जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। यहाँ पे खड़े होकर लोगों के जूते चप्पलों का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ मेहता साहब, आपसे कितना कुछ सीखने जैसा है। विकट परिस्थिति में भी निर्माणी होकर आपको लोगों की सेवा करने का सोचता है। इतना टाइम कहाँ लगा जेठालाल तुम्हें? अरे भाई क्या, आओ चलो ऊपर तो चलो, बताता हूँ। अरे वो, अरे हाँ, अरे क्या बताऊं मेहता साहब। अरे वो रोशन भाभी भी साथ में थी ना, वरना सोडी को तो बोल के कभी भी निकल सकता था। अरे कितनी मुश्किल से मैं निकला हूँ, मैं ही जानता हूँ। क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? अरे दुखमंजन महाराज को। अरे पंडित जी, वो दुखमंजन महाराज कहाँ है? दुखमंजन महाराज वो तो चारधाम की यात्रा पर गए। क्या? हाँ, 15 दिन बाद आएंगे। क्या है कि वो तो जाना चाहते नहीं थे, पर उनके जो यजमान है ना, उन्हें जबरदस्ती ले गए। हरिओम। चलो। अरे क्या चलो, रुको, कहाँ चलो? देखा मेहता साहब, देखा यह सुंदर नाम का ग्रह मुझ पर कितना भारी पड़ रहा है। सुबह से विघ्न पे विघ्न आ रहे। जेठालाल, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है और मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता। मेहता साहब, मैं आपके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, श्रद्धा।
और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अंधश्रद्धा। अरे जेठालाल जी आ गए आप? अरे दुखमंजन महाराज आप तो यही है। हाँ मैं यही हूँ, मैं आपका कभी से इंतजार कर रहा था। अरे तो वो पंडित जी कहाँ गए? उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने उनसे पूछा दुखमंजन महाराज कहाँ है, तो कहने लगे वो तो 4 धाम की यात्रा पे चले गए, 15 दिन बाद आएंगे। वो तो जूनियर दुखमंजन महाराज, सीनियर मैं हूँ। मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा चलिए अब वो साला शांति हवन कीजिए। जी जी, देखना ये हवन करवाते ही आपका साला जो आपसे टैक्सी का पैसा वसूलता है ना, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। महाराज आप तो अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं। देखा मेहता साहब, देखा? हाँ देखा देखा, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। देखिए महाशय, मैं कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं करता। यज्ञ में कम से कम 100 श्लोक तो बोलने पड़ेंगे और फिर पूजा होगी। कम से कम 2 घंटे का वक्त तो लगेगा ही। कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए। अरे 2 घंटे 2 मिनट में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलिए चलिए मजा आएगा। चलिए चलिए, कहाँ हवन करना है? चलिए चलिए ऊपर आइए। भिंडी कितने रुपए किलो का? 55 रुपए किलो। भाई कितनी महंगी। माधवी भाभी ऐसा ही होता है, हमें जो सब्जी चाहिए उसी के भाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि भाभी। हाँ, ये महंगाई देख के तो ये लगता है कि अब से रोटी सब्जी की जगह आपकी बनाई हुई अचार से ही खानी पड़ेगी। बरोबर है बबीता जी, पर अचार का भाव भी बढ़ रहा है अभी। एक काम करते हैं ना, सिर्फ हवा खाते हैं, क्योंकि हवा पर अब तक कोई चार्ज नहीं है। अगदी बरोबर है। अरे दया भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह तैयार होके सवारी कहाँ चली? मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। ओहो, बम बम भोले। दया भाभी, शिव मंदिर? हाँ वो क्या है, मैंने मानता मानी थी, सुंदर वीरा के लाए हुए सारे चने चोले बिक जाएंगे ना, तो मैं शिव मंदिर जाऊंगी और 11 नारियल चढ़ाऊंगी। वैसे तो मैं टप्पू के पापा के साथ जाने वाली थी, लेकिन वो जरा बिजी है ना, तो मैं अकेली जा रही हूँ। दया भाभी, शिव मंदिर जाने का दिल तो मेरा भी है, मैं भी चलती हूँ ना साथ में। हाँ चलिए चलिए। 2 मिनट में आई। हाँ अरे आप लोग भी चलिए ना। नहीं दया भाभी, मुझे थोड़ा घर में काम है। हाँ तो फिर कभी चलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ नक्की। प्रणाम कह देना। चलिए चलिए चलिए। थोड़ा कम करो भाव। ओम सुंदर साला शांति यज्ञ प्रारंभ। रेडी? रेडी। सॉरी, बागा का फोन अभी। हाँ बोल बागा। सेठ जी, एक खुशखबरी है। क्या? जल्दी बोल। सुंदर भाई का फोन आया था, आपका बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे थे। क्यों? वो उनको 2500 रुपए जमा करवाने हैं ना। अच्छा, अरे वाह, सुंदर ने 2500 जमा करवा दिए। नहीं सेठ जी, अभी तो सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर दिया है, आजकल में जमा करवा देंगे। अच्छा, थैंक यू बागा, थैंक यू। ठीक है। अरे महाराज, ये हवन का असर तो शुरू होने लगा है। देखा मेहता साहब, अभी तो हवन चालू भी नहीं हुआ और उसका असर चालू हो गया। सुंदर मेरे बैंक में 2500 जमा करवा रहा है। जेठालाल, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं है। आप एक काम कीजिए, कुएं में से पानी लेके आइए। मैं कुआं कहाँ ढूंढूंगा यहाँ पे? उस तरफ जो नल है ना, उसमें कुएं का ही पानी आता है। जाओ भर के लाइए। ले जा जल्दी, अभी हवन जल्दी। इधर से लाऊं पानी। ओम श्रीमत् सद्गुणजालिनम चिदिदिदे ओम स्वाहा। लीजिए पानी लीजिए।
कुएं का पानी जो नल से लेके आया हूँ। जाओ तुलसी के 5 पत्ते लेके आ। अरे महाराज पहले नहीं बोल सकते थे, ताकि मैं जब जल ला रहा था तब तुलसी के पत्ते भी ले आता। शांति शांति, क्रोध नहीं बालक, क्रोध नहीं है, शांति। जाओ तुलसी के पत्ते लेके आओ। जल्दी जल्दी लेके आए ना प्लीज प्लीज। हाँ आप चलो। भगवान, ये तुलसी के पत्ते ढूंढो। अंजलि और दया भाभी, अरे कहीं इनको पता तो नहीं चल गया? जेठालाल, जेठालाल, दया भाभी और अंजलि आ रही है मंदिर में। चालू यज्ञ में खड़े नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या पता? मेहता साहब, नहीं, मैंने नहीं बताया जेठालाल, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चल गया। तो अभी मैं तो जा रहा हूँ छुपने। ए भाई तुलसी के पत्ते तो देके जा। अरे लीजिए भाई। चाह रही है, चलेगा। तुम भी छुपो जेठालाल, छुपो। क्या कर रहे हो भाई? आप शांति रखो, शांति रखो। क्या कर रहे हो? बताता हूँ बाद में महाराज, आप हवन चालू रखो। लेकिन सुनिए, वो मंत्र में बीच बीच में सुंदर का नाम मत लेना। अगर लेना ही पड़े तो मन में लेना। हाँ, प्लीज चलो रखो, चलो रखो। स्वाहा 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 क्या है? भाई साहब आप यहाँ क्यों खड़े हो? अरे आपको क्या लेना देना है, अपना काम करो ना भाई। यहाँ क्यों खड़े हो? भाई साहब आप अभी भी यहीं पे खड़े हो, क्या कर रहे हो? छुपा छुपी खेल रहा हूँ। खेलना है? अरे वो पंडित जी, एक मिनट शांति रखो ना भाई। बच गए जेठालाल, दया भाभी और अंजलि गए। गए? आश, बच गए, बाल बाल बच गए। ये लीजिए पंडित जी, ये लीजिए आपका कपड़ा। देखा मेहता साहब, ये सुंदर के शांति हवन में कितना विघ्न आ रहे हैं। हाँ जेठालाल, सुंदरलाल के लिए और ज्यादा मंत्र बोलने पड़ेंगे। हाँ तो बोलो बोलो, जितना ज्यादा बोलना पड़े बोलो। दक्षिणा थोड़ी बढ़ा देना। हाँ बढ़ा दूंगा भाई, मैं मना कर रहा हूँ, बढ़ा दूंगा। अब चालू रखिए, हवन चालू रखिए। ठीक है ठीक है। ओम स्वस्ति इंद्रवाज स्वाहा।
कब से मेरी इच्छा थी दया भाभी के दर्शन के लिए आऊं। अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा के जैसे ही जूते हैं। दया भाभी, जेठा भाई जैसे नहीं, जेठा भाई के ही जूते हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि बाजू में तारक के जूते हैं। दया भाभी, कुछ तो गड़बड़ है। अंजलि भाभी, फिर से हम मंदिर जाते हैं। चलिए चलिए। देखते तो है क्या बात है। हाँ। सुंदरम टैक्सी भाड़ा आपका बंद हो, हम स्वाहा। सुंदर का अहमदाबाद से निकलना बंद, स्वाहा। सुंदर बिजनेस पार्टनर नहीं बनम, स्वाहा। सुंदर आपसे दूर रहम, स्वाहा स्वाहा। सुंदर शांति यज्ञ समाप्तम, थैंक यू महाराज, थैंक यू। यजमान, दक्षिणा 5001। हाँ, 5001? 1111 में से सीधा 5001? 1111 तो नॉर्मल साले के लिए, ये सुंदर जैसे साले के लिए तो 5001 भी कम है। और क्या है, यज्ञ की साधन सामग्री के भी। अच्छा। सुंदर जैसा साला तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए। अच्छा, ये लीजिए। चलो, आपका साला आपसे हमेशा दूर रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू महाराज। माय प्लेजर। खुश? हाँ, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। किसी गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए तो उसके हाल कैसे हो जाते हैं। जेठालाल और मेरा हाल बिल्कुल ऐसा ही है। शक्लें ऐसी हो गई है जैसे कोई जलता हुआ दिया बुझ गया हो। आखिर हमारी लुका छिपी पकड़ी ही गई। दया भाभी और अंजलि पहुंच चुके हैं मंदिर में। क्या किया जाए साहब, जिंदगी के अंदर अगर आप पैसा दाव पे लगाते हैं तो पैसा हारते हैं, चीज दाव पे लगाते हैं तो चीज हारते हैं, लेकिन अगर आप रिश्ता दाव पे लगाते हैं तो बहुत सारे रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं। अब क्या होगा, ये साला शांति हवन जेठालाल के जीवन में कहीं इतनी अशांति पैदा ना कर दे कि उन्हें पत्नी शांति हवन करवाना पड़े। क्या क्या होता है हंगामे, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।